प्रोफेसर अखिल स्वामी, मुझे ये समझाइए कि भाई ओपीएस इम्प्रैक्टिकल है, ये टीवी सोमनाथ जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, थे हमारे देश के, अभी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा ओपीएस किसी भी कीमत पर फाइनेंशियली नामुमकिन स्कीम है। अब यूपीएस में मेरी समझ में ये आ रहा है कि भाई 6,280 करोड़ का फाइनेंशियली एक एनुअली बजट है ये, और सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाकर 14% से कर दिया 18.5%, जिसमें नाम मात्र को गुंजाइश नहीं थी। टीवी सोमनाथन कह रहे थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे थे, आरबीआई कह रहे थे, आरबीआई कह रहा था, देश का सबसे बड़ा बैंक, कि सरकार का कंट्रीब्यूशन तो और कम होना चाहिए बढ़ने के बजाय, नहीं तो दिवालिया हो जाएगा देश। तो ये जो 18% कर दिया, 18.5%, ये इलेक्टोरली एक निर्णय है, ये एक इंटेलिजेंट निर्णय है, ये है क्या प्रोफेसर अखिल स्वामी? देखिए गरिमा जी, मुझे ये लगता है कि पिछले 10 साल का सबसे बड़ा जुमला है ये यूपीएस, और ये इतना बड़ा धोखा है। अभी शायद खड़गे उनको अभी पता नहीं है, उनको अच्छी राय नहीं मिली है। कल सुबह तक जब कर्मचारी यूनियंस को ये बात समझ में आएगी, इससे बड़ा जुमला आज तक नहीं है, सबसे बड़ा जुमला है ये। इसलिए क्योंकि अगर आज मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है और उसका 10% मैं अपना कंट्रीब्यूशन देता हूं यूपीएस में, और 25 साल के बाद मुझे 10% पर मंथ देता हूं, और 25 साल के बाद मुझे एक सबसे बड़ी चीज फाइनेंस की होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पहले की ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसमें 10% का कंट्रीब्यूशन कर्मचारी को नहीं देना पड़ता था। अगर आज 25 साल तक मैं 10% का अपना बेसिक का कंट्रीब्यूशन देता रहूंगा, ये 18.5% का एक जुमला है। केंद्र सरकार को 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा जो 10% पर मंथ का कंट्रीब्यूशन मैं अगले 40 साल तक करूंगा, और उसके बाद जो सरकार बेसिक का 50% मुझे देगी, सरकार केवल लूटेगी। और कर्मचारियों को जब बात पता चलेगी ये केवल एक लूट है और इतना बड़ा धोखा, और मुझे यह आश्चर्य हो रहा है, अगर वित्त सचिव को लगता है बहुत अच्छी स्कीम है, यूपीएस खुद अडॉप्ट कर लें, वो ओल्ड पेंशन स्कीम न लें। और एक चीज गरिमा जी और समझ लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जो करप्शन बढ़ा है, उस करप्शन का मेन कारण यह है कि सरकारी अधिकारी ये समझते हैं कि पेंशन की सुविधा उनको नहीं मिलेगी और सामान्य जनता को घूस के माध्यम से लूट रहे हैं। ये एक प्रकार से, जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जो आप लूट कह रहे हैं जिसको, क्या ये वो लूट है जो मेरी समझ में आया कि भाई 25 साल जिसने सर्विस पूरी कर ली उसको तो 10% कंट्रीब्यूशन का 50% पेंशन मिल गया, जिसने 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस की वो 10% कंट्रीब्यूशन तो देगा लेकिन मिलेगा मात्र 10,000। यही कंसर्न है क्या? गरिमा जी एक और चीज समझ लीजिए, ये तो भगवान की कृपा है कि ये सरकार कुछ दिन की है और ये चली जाएगी। अगर ये सरकार रही और सरकारी कर्मचारी को 20 साल पहले इतना परेशान कर देंगे, 19 साल के पहले, कि वो आदमी नौकरी छोड़ के चला जाएगा और 10,000 रुपए लेके घर चला जाएगा और उस 10% का अपना बेसिक कंट्रीब्यूशन देता रहेगा। ये सरकार केवल ये अगर समझते हैं कि यूपीएस होना चाहिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए और एमएलएस के लिए यूपीएस क्यों नहीं होता है? वहां पे तो 5-5, 6-6 पेंशन लेंगे, 14 लाख करोड़ के पूंजीपतियों के ऋण माफ करेंगे, और सरकारी कर्मचारियों के लिए इतना ये बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी, अरे सरकारी कर्मचारी ही हैं आज जो मार्केट के अंदर परचेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो सामान्य जनता है, जो हम जैसे लोग हैं, इन पर पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। और यह बेवकूफ बनाया गया है। यूपीएस केवल धोखाधड़ी की स्कीम है और यह कल तक समझ में आ जाएगा। आप देखिएगा, अगर इन्होंने चुनाव के पहले ये स्कीम ला दी होती, 240 नहीं, इनको 40 सीटें मिली होती। अभी लोगों को समझ में नहीं आया है, खड़गे साहब को बात समझ में नहीं आई है। ये नया कानून केवल सरकारी कर्मचारियों को और देश को धोखा देने के लिए है। सरकार कर्मचारी पैसा देगा और वही पैसा 10% के हिसाब से उससे कम इनको देना पड़ेगा 20 साल के बाद, और 20 साल के पहले नौकरी निकाल देंगे उसको, जिससे उसको पेंशन ना मिले। तो फिर कांग्रेस इस पर क्यों गोलमोल ना घोषणा पत्र में ओपीएस लेकर आई? वित्त मंत्री साहब कहते हैं पेंशन स्कीम होनी चाहिए, ओपीएस होनी चाहिए, कोई एनपीएस नहीं, कोई यूपीएस नहीं, केवल ओपीएस। और सरकारी कर्मचारियों को घूस लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं आप। वो केवल घूस ले रहा है, इसीलिए हर जगह घूसखोरी बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्हें लगता है पेंशन मिलने लगी तो पैसा इकट्ठा कर लो, ताकत है उनके पास। अरे उनको अगर आप एक एश्योरेंस देते हैं एक ईमानदार कर्मचारी को कि तुम्हें नौकरी के बाद पेंशन मिलेगी, वो बेईमानी शायद कम करे अगर उसे पता चलेगा कि उसको नहीं। और ये शेयर मार्केट में उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन प्रोफेसर पेंशन स्कीम में इन्होंने शेयर मार्केट को बढ़ाया है, और एनपीएस को बंद करके, क्योंकि अप्रैल से इसलिए लागू कर रहे हैं तब तक सरकार चली जाएगी, और जिस दिन एनपीएस खत्म होगा उस दिन मार्केट 40% क्रैश करेगा, और तब कहेंगे देखिए हमारी सरकार चली गई इसलिए शेयर मार्केट क्रैश कर गया।
एनपीएस के माध्यम से जो शेयर मार्केट में पैसा फूका गया है उससे शेयर मार्केट बढ़ा है, क्योंकि कैश फ्लो मार्केट के अंदर बढ़ गया है। यह केवल एक धोखाधड़ी है और इसको कर्मचारियों को, देश की जनता को समझ लेना चाहिए। तो ये तो हुआ यूपीएस का और एनपीएस का खेल, लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी, अगर देश का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है, अगर मुख्य आर्थिक सलाहकार कहते हैं, अगर हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जैसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए सरकारी अधिकारी ये कह रहे हैं कि दिवालिया होने की कगार पर देश खड़ा होगा 2030 में अगर ओपीएस वापस लागू कर दिया, राज्य सरकारें ये लोक लुभावन वादा कर देती है, कर्जे में डूबी हुई है। जब इनको गरीबों को देने की पैसी बात आती है, जब किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की बात आती है, इन अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र समझ में आता है। जब ये अग्निवीर स्कीम लाते हैं, गरीब लोगों को 4 साल के बाद नौकरी से निकालते हैं, तब इन्हें अर्थशास्त्र समझ में आता है। और अनिल अंबानी, जिसको सेबी ने 5 साल के लिए बैन किया है, जरा कोठी की फोटो खींच लीजिए, 15 मंजिला मकान है, करोड़पति अरबपति आदमी है, और उसे आपने राफेल का एजेंट बनाया था। आप अमीरों के लिए आपको अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता, गरीब और मध्यम। पूरे देश के 91 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी इस वक्त ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। देखिए जंतर मंतर की भाई यहाँ पर आपको तमाम कर्मचारी एक दिवसीय धरना देते हुए नजर आएंगे। इन्होंने पेंशन बहाने के लिए ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि एक राष्ट्रवादी आंदोलन ये चला रहे हैं, जिसका नाम इन्होंने रखा है नेशनल मेंशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। देख सकते हैं आप यहाँ पे तस्वीरों की, नेशनल मेंशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। इनकी मांग है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी वो पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू की जाए, और इसके लिए पूरे भारत में इस तरीके की रैली और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल जंतर मंतर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। तमाम ये कर्मचारी लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए, इनसे बातचीत करते हैं। पहले इनके हाथ में एक पोस्टर मैं आपको दिखाऊं, फाइट फॉर राइट पेंशन इज अ राइट, नो एनपीएस नो यूपीएस, वी वांट ओनली ओल्ड पेंशन स्कीम। अब यहाँ पर आपको सबके हाथों में बुढ़ापे का सहारा ओल्ड पेंशन स्कीम, जो ओल्ड पेंशन स्कीम भारत सरकार की थी उसको लागू करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। इनसे ही समझते, क्या नाम है आपका? शेख आका, जम्मू कश्मीर से। आप लोग पूरे भारत से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? बिल्कुल पूरे भारत से, हर एक राज्य से यहाँ पे एम्प्लॉयज आए हैं, और एक ही डिमांड है, वी वांट ओपीएस ओनली, ओल्ड पेंशन स्कीम। जी 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 जी। हम चाहते हैं कि ओपीएस बहाल होनी चाहिए किसी भी हाल में। जब तक ना ओपीएस बहाल होगा तब तक हम चैन की सांस नहीं बैठेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? हमारा ऐसा है मैडम, देखो पहले ओपीएस मिलती थी, अभी जो गवर्नमेंट ने एनपीएस की है, गवर्नमेंट ने ये माना है कि एनपीएस कर्मचारियों के बुढ़ापे के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके यूपीएस लाई है। लेकिन यूपीएस भी कर्मचारियों को मंजूर नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों की पूरी जिंदगी की पूंजी उसमें लग जाएगी और उनको पेंशन के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमें ओपीएस ही चाहिए, बुढ़ापे का जो सहारा है हमारी ओपीएस ही चाहिए। हर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद में जब 60 साल के होता है, काम करने की क्षमता नहीं होती है, उस टाइम के लिए बुढ़ापे के लिए हमें पेंशन ही चाहिए, ओपीएस ही चाहिए। आप देखोगे आज जो रिटायर हो रहे हैं लोग, आप देखोगे किसी की 2000, किसी की 2500, किसी की 1700 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि कई स्टेटों में वृद्ध अवस्था पेंशन 2500 मिल रही है। क्या ये कर्मचारी पूरी साल अपने 35 साल उम्र देने के बाद पूरा यंगस्टर जीवन अपने सरकार को देने के बाद हमारे देश निर्माण में हम समय निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, उसके बावजूद सरकार हमें क्या दे रही है 1700 और 1800 रुपये, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, ना ही हमारे भविष्य इसमें सुरक्षित है। हम चाहते हैं कि मोदी जी ने जिस तरह से इसमें अमेंडमेंट शुरू किया है, सिर्फ 2 ही मांगे हैं कि हमारा 10% जो कटा हुआ है उसको काटना बंद करें, जो अभी तक कटा है उसको हमारे वापस दें, और ओपीएस की तर्ज पर हमें सारे बेनिफिट ओपीएस के दिए जाएँ। और हमें मुमकिन है, हमें पूरी आशा है कि मोदी जी हमारी बात को सुनेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे, और यूपीएस जिस तरह से अमेंडमेंट किया है, जल्दी अमेंडमेंट इसमें लगता है इस शीतकालीन सत्र में हमारे लिए पेश होगा। हमें मोदी जी से ये आशा है। कि मैं आपको एक बार समझा दूं, ये जो आप यहाँ पर पोस्टर देख रहे हैं, नो एनपीएस और यूपीएस, ओनली ओपीएस। एनपीएस हो गया न्यू पेंशन स्कीम जो तमाम कर्मचारियों के लिए लाया गया था, और यूपीएस हो गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और यहाँ जो कर्मचारी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें पहले एनपीएस को ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को चेंज करके एनपीएस लाया गया था, नया पेंशन स्कीम, और उसके बाद जब यहाँ पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ तो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया गया। लेकिन अब यहाँ पर कर्मचारी जो है वो चाहते हैं कि जो पुराना पेंशन स्कीम था, जिसके तर्ज पर रिटायरमेंट के बाद जो एक सैलरी की मुश्त कीमत आपको पेंशन के तौर पर मिलती थी, वही वापस से लागू किया जाए। और जो 10% काटा भी जा रहा है, जो बाद में सैलरी का ही हिस्सा काट करके आपको पेंशन के तौर पर, आप जब रिटायर हो जाते हैं 60 साल की जो उम्र रखी गई है उसके बाद जो दी जाती है वो काटना बंद किया जाए, और पुराना जो नियम था जिस तरीके से 55% और 45% हम सैलरियों के हिसाब से पेंशन दिया जाता था वो लागू किया जाए। क्या कहेंगे आप? जी, हम लोगों को सिर्फ मैडम, हम लोग सिर्फ जो है ओपीएस पेंशन के लिए यहाँ एकत्रित हुए, और हम लोगों का एक ही नारा है कि हम लोगों को ओपीएस ही चाहिए, ओपीएस से नीचे कोई भी मंजूर नहीं। जब ओपीएस में सरकार छलावा कर रही है हम लोगों के साथ, कभी एनपीएस देके तो कभी यूपीएस देके, ये तो हम लोगों एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक यूपीएस। हम लोगों का एक ही नारा है कि हम लोगों को सिर्फ ओपीएस ही है। अच्छा, किसी सरकारी पदाधिकारी से आप लोगों की कोई बात या कोई नेता से कोई बातचीत हुई है? नहीं।
नहीं किया। अभी किसी से कोई बात नहीं, आप लोगों ने किसी से बात करनी? नहीं, ये बात हमारी संसद में उठी है, राज्यों की विधानसभाओं में जनप्रतिनिधियों ने उठाया है कि कर्मचारियों को ओपीएस दिया जाए, लेकिन सरकार ने यूपीएस देके छलावा किया है। और सरकारी कर्मचारी पूरे देश का सरकारी कर्मचारी आज़ादी के बाद आज भी अपने आप को इस आज़ाद देश में गुलाम समझ रहा है। आगे क्या आप लोगों का इरादा है? जैसे आज आप लोगों ने यहाँ पर रैली भी की और 1 दिवसीय बैठक है, उसके बाद क्या प्लानिंग है? देखिए, हमारा ये समय समय पे चल रहा है, राज्य स्तर से करते हुए हम लोग आ रहे हैं। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर हम दिल्ली की संसद को बताना चाहते हैं। इसके बाद अगर हमारी बातों विचार नहीं होगा तो हम फिर एक गहन मंत्रणा करके इस आंदोलन को और बृहद रूप देंगे हम लोग। एक बार ना पुराना, मैं आपके वापस आती हूँ, एक बार मैं जरा पीछे जो पोस्टर लगा है उस पर नजर डाल दूं आपकी। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, आप देख सकते हैं पेंशन जय घोष महारैली 17 नवंबर का समय है और यहाँ पर मांग भी जो है वो वहाँ पर जाहिर की गई है। कर्मचारी अंशदान पर जीपीएफ की सुविधा दी जाए। दूसरा है महंगाई के साथ अंतिम वेतन के 50% के बराबर, यानी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम में 45 से 50% दी जाती थी सैलरी, जो जिसकी सैलरी होती थी उसकी 50% आपको बाद में पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में दी जाती थी। और तीसरी है कि पेंशन की गारंटी 25 की जगह केवल 20 साल के सेवल पे। ठीक है, तो ये देखिए 3 जो बड़ी मुख्य मांगे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, मैं पहले आपको एक बार ये बता दूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो सैलरी होती थी उसका 50%, जो जिसकी सैलरी होती थी उस हिसाब से आपको आपका रिटायरमेंट के बाद जब तक आप हैं जीवित हैं तब तक दिया जाता था। और बाद में जिसकी जॉब है उनकी वाइफ या बेटर हाफ को भी ये सैलरी दी जाती थी। लेकिन उसके बाद नया पेंशन स्कीम भारत सरकार की तरफ लाई गई, जिसमें आपकी सैलरी का एक मुश्त आपकी उम्र भर में काटा जाएगा और उसी सैलरी को बाद में आपको दिया जाएगा। जिसके बाद इसका विरोध के बाद एक यूपीएस भी लाया गया। हालांकि अभी तमाम चीज़ों की विरोध हो रही है और यहाँ पर जो लोग मांग करें, आप बताइए क्या कह रहे थे? मेरा हम लोगों का समस्त जो राज्य कर्मचारी हैं उनका एक ही मकसद है कि ओपीएस को बहाल करा जाए। उसकी वजह है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि पेंशन ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। हम जिस एज में जाकर के नौकरी पे लगते हैं और उस एज में जाकर के कम से कम 60 साल में जाकर रिटायर होते हैं, कम से कम 30-35 साल हम लोग विभाग को देते हैं। तो कर्मचारी कहीं कुछ ना तो बिजनेस करने के लायक रहता है, ना ही कहीं मतलब श्रम सेवा के लायक रहता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को भी सहारा चाहिए होता है कि हमारे घर से कुछ अगर होता है तो ये एक बच्चों का बुढ़ापा का सहारा होता है, ये हमारा। और दूसरी बात मैडम, सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बात एक समझ में नहीं आती कि मान्यवर साहब जो माननीय है, हमारे माननीय विधायक जी बन गए तो उनको पेंशन बहाल हो गई, वही विधायक जी सांसद जी बन गए तो उनको डबल पेंशन बहाल हो गई, वही विधायक जी माननीय मंत्री जी बन गए तो उनको भी पेंशन मिल गई। तो अगर ये चीज़ उनकी समझ में नहीं आती है कि हम लोग 30-35 साल नौकरी करने के बाद, वो मात्र 5 साल की सेवा करने के बाद पेंशन के लिए अपने आप को लायबिल समझते हैं और हम कर्मचारी जो बुढ़ापे की स्थिति में आ जाते हैं तो हम किसी के लायक नहीं रहते हैं। देखिए, ये एक बड़ी बात निकल कर भी सामने है। इनका कहना है कि हम जो 30-35 साल लगातार सेवा दे रहे हैं लोगों को या फिर जो अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद हमें पेंशन नहीं दी जाती। जबकि कोई भी जैसे नेता या पॉलिटिकल सेक्शन की मैं बात करूँ तो नेता, विधायक, मंत्री बनने के बाद आपको ताउम्र पेंशन दी जाती है और अगर आप बार बार बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी पेंशन डबल ट्रिपल हो जाती है। तो ये भी कहना है कि अगर उनको उम्र भर पेंशन मिलती है और कई बार मिलती है तो हमें हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम वापस क्यों नहीं किया जा रहा है। एक बार मैं आपको उधर के पोस्टर्स भी दिखा दूं। देखिए 17 नवंबर आज की बात है, पेंशन जय घोष महारैली। और एक और जो चीज़ है वो 91 लाख कर्मचारी पूरे भारतवर्ष में हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। और इस फेडरेशन में केवल जो फेडरेशन बनाए गए हैं INPSEF, इसमें 5 लाख से ज़्यादा मेंबर जुड़े हैं। और आज पूरे भारत से लोग जो हैं यहाँ जंतर मंतर और अलग अलग जगहों पर एकत्रित होकर इसी तरीके से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। पेंशन स्कीम के तर्ज पर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और